हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम सबा इब्राहिम, शुएब इब्राहिम और उसके बारे में, रुकैया के बारे में। इन तीनों के बारे में बात करने वाले काफ़ी, और लखनईद के बारे में भी बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, काफ़ी सारे लोग इस चीज़ के वेट में है कि दीपिका की तबीयत कैसी है, क्या हुआ है, क्योंकि इसके ऑपरेशन की न्यूज़ थी तो अभी तक कोई भी न्यूज़ नहीं आई है। हाँ, सोशल मीडिया पे बहुत कुछ सर्कुलेट कर रहा है कि ऑपरेशन हो गया है, सक्सेसफुल हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, बट किसी भी किस्म की उनकी तरफ से ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है। ना ही कोई इनके इंस्टाग्राम पर और ना ही उनके कोई यूट्यूब पर किसी भी किस्म की कोई अपडेट इन्होंने नहीं पोस्ट की है। तो उसका मतलब अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। जो भी चीज़ें चल रही हैं सब फेक चल रही हैं। तो इसलिए कोई भी आपको बोल रहा है कि मैं हॉस्पिटल में गया था और मैं मिला हूँ शुएब इब्राहिम से, दीपिका जी बिल्कुल ठीक हैं, अगर कोई ऐसा कमेंट आपको दिखे तो उस पर बिलीव नहीं करना, क्योंकि वो वैसा ही कमेंट होगा जैसा उस टाइम पे कमेंट था कि मैं सबा दी के घर गई थी, उनके घर बेटी पैदा हुई है, मेरे सिस्टर के घर बेटा पैदा हुआ था, हम सेम हॉस्पिटल में थे। तो बस वैसे ही वो पोस्टें हैं, जैसे वो कमेंट्स हैं ना, वही सेम सेम कमेंट्स जो है ना, सेम ऑडियंस कर रही है। तो इसलिए कोई भी यकीन ना करना, क्योंकि दीपिका की कोई अपडेट नहीं है। इसीलिए वेट एंड वॉच कि क्या होता है। आई होप कि सब कुछ बेहतर ही हो। अल्लाह करे कि वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाए और बहुत जल्द से जल्द। अच्छा, सबसे ज़्यादा ना इनके घर में जो टेंशन हो रही है वो रोहान को लेकर हो रही है, और होती भी है काफ़ी। देखो, माँओं को ना बहुत होती है, संभालने वाले हो ना तब भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इनके घर में वाकई दीपिका को ज़्यादा ही चिंता होगी, क्योंकि उसके घर में रोहान को संभालने वाले कोई नहीं है। ये बंदी जो कि बनी बनाई दीपिका के नाम पर है, जो 1 मिनट बाद अपना रोना रो के बैठ गई थी कि जैसी चीज़ें सोची थी फ्रेंड्स वैसा नहीं हो पा रहा है, भले आप मेरे लिए दुआ नहीं करना, आप दीपिका के लिए। देखो, बहन ने मना कर दिया वैसे दुआ करने के लिए, और हम पागल हैं फिर भी दुआएं करे जा रहे हैं। बताओ यार, हम कैसे बंदे हैं जो हम मानते नहीं हैं अपने लोगों की बातों। कितनी गलत बात है। मना किया है बहन ने कि मेरे लिए दुआ नहीं करना, बस दीपिका के लिए दुआ करना, बस दीपिका भाभी के लिए दुआ कर लो, बस उसको बचा लो, उसको कर लो। बाकी मुझे तो कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं तो नहीं जल सकती, मैं तो नीचे नहीं जा सकती, इसलिए मुझे तो अंदाज़ा नहीं। मैं तो भाभी की आंखों से आंखें नहीं मिला सकती। अरे मतलब आंखों से आंखें नहीं मिला सकती? इतने गंदे काम तूने किए बहन कि तू आंखों से वैसे नहीं मिला सकती। जो हरकतें रही हैं पिछले दिनों यूट्यूब पर, उसके बाद तो नहीं बनता कि भाभी से आंखें मिला भाभी के सामने जाने के। बिल्कुल सही है, हो सकता है शायद बहन कभी कभी सच भी भूल जाती हैं ये। आजकल ना मेरा फुल मूड चल रहा है रोस्टिंग वाला, इसलिए अगर मैं रोस्ट कर रही हूँ तो बुरा नहीं मानना, क्योंकि ये ऐसी ऐसी हरकतें करती है ना तो रोस्ट के खुद ही हो रही होती है। मैं तो, मेरा तो हाथ नहीं होता है, बट फिर भी हो जाती है खुद ब खुद। बंदी जो है वो हरकतें ऐसी है ना बंदी की कि मैं तो ऐसा चाह रही थी, मैं तो वैसा चाह रही थी, मुझे आप नहीं इतना महान बनने की तुमको ज़रूरत क्या थी। दसो मैनू यार, मतलब एक बंदी आखिरी प्रेगनेंसी के टाइम पे बैठी हुई है, उसको भी दुआओं की नीड है, लेकिन नहीं, बहन को बोलना है आप लोग मुझे भाभी और भाई के बदले की गालियां मुझे दे दो बस, लेकिन आप भाभी के लिए दुआ करो। फिर जब हम गालियां देंगे तो फिर आपसे वो बर्दाश्त नहीं होगा। फिर बहन देख लो, कुछ सोच लो। फिर वो देख लो, ट्रोलिंग भाई और भाभी वाली हिस्से की भी अगर आपको मिलनी शुरू हो गई तो आपसे बर्दाश्त नहीं होना है। नहीं मतलब बहन का तो अलग ही लेवल चल रहा होता है। चलो, उस बहन का ना, उसको काफ़ी सारे लोग। अच्छा, कल जब मैंने वीडियो अपलोड की ना तो किसी की भी कोई वीडियो थी नहीं इसके ऊपर। मैंने कहा यार मैं कहीं ज़्यादा तो नहीं सोच रही हूँ, बट मुझे वो वीडियो वाकई ऐसी अजीब ही लग रही थी। उस टाइम पर रेडिट पे भी किसी किस्म की कोई जिक्र नहीं हुआ था, क्योंकि आधे घंटे बाद ही मैंने वो वीडियो अपनी बना ली थी। लेकिन जब आज सुबह मैंने देखा सिजलिंग की वीडियो आई हुई थी और किसकी रेडिट देखा मैंने, तो वहाँ पर वो सब कुछ वही फील कर रहे हैं जो मैंने फील किया है। मैंने यही कहा, मैंने कहा यार मुझे ऐसा लग रहा था कहीं मैं ज़्यादा ना कर रही हूँ। बहन का हंसता हुआ चेहरा सब ने देखा है, सब ने उस बहन की परेशानी को नोटिस किया, और उस बहन की परेशानी को, बहन मतलब एक चीज़ ये जो रोहान रोहान इनका इतना हुआ है कि सबसे ज़्यादा देखो, माँ की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता। मैं ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि माँ की कमी पूरी हो जाएगी, बच्चा नहीं स्टे कर पाएगा या बच्चे के लिए आसान होगा, लेकिन ये बहुत छोटा बच्चा है इस टाइम पर। और इस टाइम पर अगर ये बच्चा इतना छोटा है तो इसको काफ़ी अच्छे से आप मैनेज कर सकते हो। उसकी फीडिंग में इशू है क्योंकि वो अभी भी मदर फीड पर है। अब इस टाइम पर काफ़ी सारे लोग कहना था कि मदर फीड छुड़वाया भी जा सकता है, बिल्कुल छुड़वाया जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी दीपिका पेन में जाएगी, क्योंकि अक्सर औरतों को ना जब फीड छुड़वाते हैं ना तो उसके बाद बड़ी प्रॉब्लम होती है कि भाई कभी किसी को गांठें बन जाती हैं, तो कभी किसी को फीवर हो जाता है, बहुत मसले हो जाते हैं। माँ बनने से लेकर दूध छुड़ाने तक, बच्चों को बड़ा करने तक, माँओं की बड़ी मटी पलीत है। मटी पलीत ही कहेंगे ना उसको। खुशी तो है, देखो बच्चे हैं वो अपने, वो कोई ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं नहीं बच्चे होना कोई अजाब है या ये नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ एक माँ कितना कुछ सहती है अपने बच्चों के लिए। और हस्बैंड बोल देते तुमने किया ही किया है, पालो ना जरा अपनी औलादे, लग पता जाएगा तुमको अच्छे से। एक दिन के अंदर वो देख लो सुफियान भाई साहब को,
2-4 दिन, 2-4 महीने, क्या 2-4 साल ही हुए ना, 1 डेढ़ साल ही हुआ है बच्चे को घर में रखते हुए, बच्चे के बाद ज़िंदगी गुजारते हुए। तो भाई के तो दिमागी तवाज़ुन हिल चुका है और भाई ने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया है, बिल्कुल संन्यास लेने का सोच लिया है। तो यही हाल होता है। ज़रा संभालो तो सही अपनी औलादों को, देखो तो सही आज की औलादें हैं कैसी, वो कैसे कैसे उल्टे उल्टे काम करती हैं। पता है मेरा भतीजा, मेरी बेटियां तो खैर इतनी मस्तियां नहीं करती हैं, मेरा भतीजा है थोड़ा, वो बहुत मस्तीखोर है। उसको संभालना ना बड़ा तूफान है। वो आंख बची और दुर्घटना घटी होती है ना, वही काम करता है वो। रिसेंट दिनों क्या करा, मेरी अम्मी भी कहीं बिजी थी और उसकी माँ भी कहीं बिजी थी, दोनों कहीं ना कहीं बिजी थी। उसने क्या किया, जैसे ही देखा ना कि ओह वो मेरे पास मौका है, मेरे अब्बू का काला कोला पड़ा होता है, वो तेल टाइप का नहीं होता जो टॉनिक होता है, सॉरी तेल नहीं होता, वो हेयर टॉनिक होते हैं, तो मेरे अब्बू वो यूज़ करते हैं। उसने क्या किया, उसको ग्लास में डाल के पीने के लिए बैठ गए। ये तो नज़र पड़ गई अचानक से कि यार ये कर क्या रहा है, ग्लास में तो कुछ होएगा ही नहीं क्योंकि पानी तो ये भरता नहीं है। तो इसको जैसे ही छीना ना, तो वो देखा तो अंदर काला कोला था। बताओ ज़रा, ऐसे ऐसे काम करते हैं बच्चे। मैनेज करना आजकल के दौर में बच्चों को आसान काम नहीं है, लेकिन खैर। तो रोहान भी इतनी कोई मस्ती नहीं करता है कि उसको मैनेज करना कोई इतना मुश्किल होगा। हाँ, उसको उसकी मदर चाहिए होगी, उसको फीड में उसको उसकी मदर याद आएगी, क्योंकि बच्चों को रात के टाइम, कहते हैं ना कि पूरा दिन गुजर जाता है, लेकिन रात के टाइम जो है वो बच्चों को मदर। अब इस पे भी काफ़ी लोग उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, दीपिका को, कि तुम्हें जो है वो अपने बच्चे को यूज टू रखना चाहिए था। किसी भी माँ को ये पता होता है कि उसके बच्चे को 1 से 2 दिन भी उसके बगैर जीना पड़ेगा? नहीं ना, किसी भी माँ को नहीं पता होता। और ये जो फैटी लिवर का बड़ा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि फैटी लिवर है, झूठ बोला जा रहा है। फैटी लिवर अलग चीज़ होता है, ट्यूमर अलग चीज़ होता है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। अब काफ़ी लोगों को लग रहा है कि फैटी लिवर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वो साइड में टुकड़ा फैट का टूट के वो ट्यूमर में चेंज हो गया। मतलब बताओ, ऐसे ऐसे कमेंट्स मैंने रीड किए और ऐसे ऐसे मैंने लोग अब जैसे ये फैमिली बहुत ज़्यादा झूठ और हर चीज़ प्रमोट करती है, झूठ बहुत ज़्यादा बोलती है, तो इसी तरीके से अब जिनके कमेंट बॉक्स के अंदर वो बहुत झूठ। अब जैसे कि मैंने कहा कि कमेंट बॉक्स के अंदर तो सबा की बेटी तक पैदा करवा दी गई थी, लेकिन वो झूठ निकली ना, कि सबा की बेटी ना बेटा कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरीके से अब वो डेल्टा कांड वाली बात पे भी क्वेश्चन मार्क आ गया, कि मैंने आपको उस दिन भी कहा कि लिख के तो कोई भी बोल सकता है कि यार मैंने तो ये देखा, मैंने वो देखा। बात होती है प्रूफ्स की। हमेशा क्यों मांगा जाता है कि प्रूफ चाहिए? भाई प्रूफ दो। और कहीं ना कहीं हम प्रूफ के चक्कर में इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि कब कोई बीमारी भी अपनी पोस्ट करता है ना, तो हम उसको कहते हैं प्रूफ दो। जैसे कि अभी किसी सीन हुआ था मनीषा अग्रवाल का, उसके साथ जो हुआ है, उसके बाद मैंने आज एक वीडियो देखी, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो जिंदा है, सही सलामत है, वो सिर्फ ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रही है। अगर ऐसा कुछ होता तो कोई पिक्चर वायरल हो रही होती, कोई फिजिकल पिक्चर वायरल हो रही होती। अगर आपको याद हो सिद्धार्थ शुक्ला वाला सीन, सिद्धार्थ शुक्ला की एक पिक्चर भी आपके पास इंटरनेट पे नहीं आई होगी, तो क्या मतलब वो झूठ है? नहीं, ऐसा नहीं होता है यार। कोई इंसान प्राइवेट भी हो रख लेता है अपनी इन सब चीज़ों को। वो नहीं चाहता कि ये चीज़ पब्लिक में जाए या इस किस्म की कोई फ़ोटो पब्लिक में जाए। कुछ फैमिलीज़ को नहीं चाहिए होता ये सब कुछ, लेकिन हमारी सोच इतनी ज़्यादा अजीब हो चुकी है कि अगर कोई अपनी बीमारी बता रहा है, या देखो मैं मानती हूँ कि कुछ लोग इस चीज तरीके की हरकतें करते हैं। भरोसा लोगों का जो खोया है वो इन यूट्यूबर्स ने खुद ही ने खोया है, इन लोगों ने खुद ही नहीं खोया। लेकिन कभी कभी हमें भी देख लेना चाहिए, ये कोई इतनी बड़ी झूठ नहीं बोलेगा, और बीमारी को लेके तो नहीं ही बोलेगा कोई, और वो भी इतनी बड़ी बीमारी। चलो हाथ तक का था तो हमें लग रहा था कि हाँ चलो वो बोल लिया होगा कि मास्टर शेफ छोड़ना है या XYZ, लेकिन इस बारे में तो नहीं बोलेगा। सर्जरी की तरफ जा रही है, हो सकता है बहुत बड़ी बात ना हो, छोटी बात हो, जो कि इन्होंने बहुत बड़ा बताया। वो एक सबके पॉइंट ऑफ व्यू समझ आते हैं कि लोगों को लग रहा हो कि डॉक्टर ने इनको सब कुछ क्लियर कर दिया है, लेकिन अब ये यहाँ पर सिंपैथी लेने के लिए व्लॉग ट्रेंड में भी गया है इसका। लेकिन शुएब का चेहरा जो है वो बहुत कुछ बोल रहा था, लेकिन एट दी एंड शुएब को बहुत अच्छा एक्टर भी लोग मानते हैं। तो खैर उन सबको अगर आप बात को बोल रहे हो, वो चलो कहीं ना कहीं आप लोग के पॉइंट समझ में भी आते हैं, क्योंकि इन यूट्यूबर्स ने भरोसा खुद ही खोया है। अगर आप देखोगे झूठ बोल बोल के, सिंपतियाँ फजूल किस्म की सिंपतियाँ ले लेके, तो इसलिए अब भी लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को, देखो उस दिन जैसे ही रात में शॉक न्यूज़ सुनी ना सबने, तो सब शॉक थे, सब प्रे कर रहे थे। लेकिन एक एक दिन बाद कहते हैं ना कि वो सबको लगता है कि नहीं ये तो सिंपति हो रही है। मैंने आपको जिस तरीके से बताया, रेडिट में अगर सुबह, अगली सुबह जब हुआ, तो रेडिट में सारी चीज़ें अलग ही उलट ही हो चुकी थी। वहाँ पर जो कल रात तक सब प्रे कर रहे थे, अचानक से सारे जो है उसको सिंपति गेनर, और अभी भी देखो तो वहाँ पर यही चल रहा है कि जानबूझ के किया जा रहा है। उनकी PR की बातें की जा रही हैं, उनके बारे में ये बात की जा रही है। अच्छा, PR के बारे में मुझे याद है कि ये भी बोला जा रहा है कि वो वीडियो आरती बना रही थी, क्योंकि अगर आप देखोगे ना टेली मसाला की वीडियो, तो 1.41 स्टैम्प पर ना वहाँ पर एक लेडी वीडियो बनाती हुई नजर आएगी, और वो इकलौती लेडी है। तो काफ़ी सारे को लग रहा है कि वो आरती है, और आरती ने खुद भेजी है PR के लिए कि चलो यार ये PR हो जाएगा और बैठे बैठाए पब्लिसिटी मिल जाएगी। तो ये काफ़ी सारे लोगों का मानना है। तो वो ये सारी चीज़ें जब निकल कर आती है, एक तो ये, और एक तो वो धर्मदादा वाला जो सीन हुआ है ना, वो मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है कि पीछे से धर्मदादा एक फाइल उठा के लेकर आ रहा है। भाई तू एक फाइल भी नहीं उठा सकता, मतलब कि ये क्या है? तो ये चीज़ बड़ा अजीब लगती है, ये व्लॉगर भाई कुछ भी करते फिरते हैं।
अच्छा, फिर मेरी सब्सक्राइबर ने नेहा फैज़ी की वीडियो भी मुझे सेंड की थी कि देखो नेहा फैज़ी में भी इंसानियत है, वो भी इंसानियत दिखा रही है। और वहाँ पर खुलासा हुआ है कि सबा ने उसकी अम्मी को फ़ोन करके बोला था कि भाई आप इस तरीके से नेहा को रोक लो, और बददुआएं दी थी, और ये सब किया था उसने नेहा की अम्मी को। अच्छा, अब ये थोड़ी सी ना इधर कन्फ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं कि दीपिका ने बदतमीज़ी की थी नेहा की माँ से, और कुछ लोग कहते हैं कि सबा ने बदतमीज़ी की थी नेहा की माँ से। चलो जो भी हुआ, लेकिन इसके बाद अगर किसी ने कॉल किया तो वो सबा ने किया। तो नेहा फैज़ी हाथ धो के दीपिका के पीछे क्यों पड़ी है? ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आती। मतलब जितने भी राज खुल रहे हैं, वो शुएब के नहीं खुल रहे, वो सबा के नहीं खुल रहे, वो सनी के नहीं खुल रहे, किसके खुल रहे? दीपिका के खुल रहे हैं। मतलब इन सब में दीपिका क्यों पीछी गई है, ये दसो मैनू कोई। मतलब दीपिका के ही इतने भयंकर किस्म के राज आ रहे हैं। चलो जी, अगर वो हुआ, और मुझे लगता है अब समझ में आया कि ये राज क्यों नहीं खुलते। भाई नेहा जी डर गई हैं। नेहा फैज़ी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप सबा से डर गई कि आपने उसने एक कॉल किया और आपने उसके बारे में डिस्कस करना बंद कर दिया। यार ये तो गलत बात है। खैर मजाक है, बिल्कुल भी कोई बिल्कुल ऑफेंड ना होना, मैं मजाक कर रही थी कि ये जो भी सीन है। लेकिन इस तरीके से बददुआएं देना, इनका पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता ये बददुआएं दी क्यों जाती है। मतलब क्यों किसी को बददुआ देनी है भाई? अगर आप इंटरनेट पर हो तो आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग को बर्दाश्त करने की हिम्मत होनी चाहिए। और अगर कोई आपके ओपिनियंस के अगेंस्ट जाता है तो वो चीज़ को भी आपको खुले दिल से, कहते हैं ना, एक्सेप्ट करना चाहिए। अभी एक ये वाली वीडियो मैंने सितारा यासीन के ऊपर वीडियो अपलोड की है। वहाँ पर मेरी एक सब्सक्राइबर है, रेगुलर सब्सक्राइबर है मेरी, वो मुझे कह रही है कि मैं आपके इस पॉइंट से एग्री नहीं करती। तो मैंने उस चीज़ को खुले दिल से तस्लीम किया। मेरी काफ़ी 6-7 कमेंट्स पर बात हुई, वो कुछ अपने पॉइंट्स बता रही थी, मैं अपना माइंड बता रही थी। देन उसके बाद उसने कहा कि नहीं, मैं आपकी बहुत सारी वीडियो से एग्री करती हूँ, ये वीडियो मुझे समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा ओके डन। तो यही तरीका होता है। मेरी एक और सब्सक्राइबर है, मिन्स करके, मिनास करके कुछ नाम है उसका, वो मेरे को जो ना वो धो डालती है। वो लिटरली मेरे को कमेंट्स के अंदर ना कभी कभार धो डालती है। लेकिन उसके बाद कभी कभार वो मेरे पॉइंट से बड़ी एग्री कर जाती है। तो यही होता है कि अगर कोई, आप इंटरनेट पर बैठे हो तो आप क्रिटिकल थिंकिंग को भी बर्दाश्त करो। अगर आप बर्दाश्त नहीं करते तो फिर आपको करने का भी हक नहीं है। मेरा सीधा सिंपल यही फंडा है कि अगर आपको इतना ही करो जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो। मैं कभी भी ये एलिगेशंस वैलिगेशंस की कहानी नहीं करती हूँ। मुझे इन सब चीज़ों से ना बड़ा वो डर लगता है कि भाई नहीं यार, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मैं किसी को भी साबित नहीं कर सकती। चलो मेरे पास कोई कानूनी तौर पे नहीं आएगा, लेकिन मुझे जो है वो अपना एक डर लगता है कि मैं किसी पे एलिगेशन जो इनके व्लॉग्स में दिख रहा है, जस्ट अपन उसी पर ही बात करेंगे और उसी से ही अपने रिव्यू करेंगे बस। बाकी इसकी बेटी थी, उसका भाई था, उसका बहन था, उसकी ये था, उसका वो था, अपने को बात ही नहीं करने का इन सब चीज़ों पर। जस्ट सिंपल सा है। तो यही सारा होता है। अच्छा जी, इसके बाद नेहा फैज़ी की वीडियो के अंदर उसने भी रोहान का जिक्र किया, क्योंकि रोहान को बहुत ज़्यादा लोग ना, लोग क्या, रोहान के बारे में इन्होंने ही बहुत ज़्यादा वो करा है कि रोहान की टेंशन है, रोहान की टेंशन है। एक घर के अंदर 10 लोग हों और वो भी सारी औरतें हों, ठीक है ना, वहाँ पर एक बच्चे को लेकर इतनी टेंशन कि रोहान की टेंशन है। अगर वो टेंशन माँ बाप को हो ना तो समझ में भी आती है। बाकी घर वाले ना इस टाइम पे सपोर्ट कर रहे होते कि टेंशन नहीं लो। घर वाले तो ऐसे ही होते हैं ना कि यही कहते हैं कि भाई टेंशन नहीं लो, कोई नहीं, हम संभाल लेंगे। तुम अपने फिलहाल अपनी सेहत देखो, तुम अगर सही होगी तो तुम अपने बच्चों को अच्छे से संभाल लोगी। घर वाले इसी को ही कहते हैं। जॉइंट फैमिली में अगर कोई औरत रह रही है और वो औरत जिसने आपका इतना किया है, इतना किया है, वो सबके सामने है। इवन इसने इतना ज़्यादा कर दिया कि उसके हस्बैंड ने जो उसको अपनाया है ना, उसके अपनाने की भी वजह यही है कि वो उसकी फैमिली का करती थी, क्योंकि वो उसकी फैमिली को संभाल सकती है, इसलिए वो उससे शादी की है। तो सोचो उस लड़की ने किया होगा। अब शुएब अगर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है तो सोचो उसने किया होगा। अब वो चाहे जिस भी उससे किया हो, वो जितनी भी प्रॉब्लमेटिक हो, लेकिन उसने तुम्हारे साथ नहीं। हाँ, शादी के वक्त जो गलतियाँ हुई वो हुई, हर एक चीज़ हुई है, और उसका खफा होना बनता है। ठीक है, आप खफा हो गई, आपने 1 साल 2 साल शेड कर दिया। लेकिन इस टाइम पर जो इंसान, मतलब अगर इस टाइम पर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने कोई बात निकाली है, किसी ने जलील करवाया दीपिका को, तो वो नेहा फैज़ी है। ठीक है, नेहा फैज़ी ने टिका के दीपिका को जलील करा, वो तक इंसानियत दिखा गई है। वो तक ये कह रही है कि भाई हम ये सब नहीं चाहते, हम वेल विशर्स हैं उसके। और वो इंसानों की तरह वो भी एक इंसानियत दिखा रही है। उसने भी कहा कि अगर इस टाइम पर कोई इंसानियत नहीं दिखाएगा तो वो तो जानवर है। सीधी सी बात उसने भी यही कही। तो तुम्हारे अंदर वो इंसानियत क्यों नहीं जाग रही? क्यों तुम्हारी वीडियो के अंदर लोगों को वो वाइब्स ही नहीं आई? देखो, शुएब इब्राहिम हालांकि एक्टर है, लोगों को अगर शक करना चाहिए था ना तो शुएब इब्राहिम पे करना चाहिए था कि यार ये तो एक्टर है, ये तो अपनी एक्टिंग से कुछ भी दिखा सकता है, ये तो एक्टिंग भी कर सकता है। लेकिन शुएब इब्राहिम वाकई परेशान लगा है लोगों को। कमेंट सेक्शन उसका देखो, उठ के भरा पड़ा है कि यार ये परेशान है, ये है। हर वक्त तुम्हारी ही सिचुएशन, फिर तुम आ जाती हो मासूम बनने के मुझे टारगेट किया जाता है, मुझे ये किया जाता है। तुम्हें टारगेट क्यों किया जाता है? तुमने कभी ये सोचा कि तुम क्यों टारगेट हो रही हो? क्योंकि
तुम वो चीज़ प्रोवाइड कर रही हो लोगों को। अब तुम्हारी वीडियोस में लोगों ने देखा है कि तुम हंस रही हो, तुम बोल रही हो, तुम जो है वो हंसी कंट्रोल करने की ट्राई कर रही हो, तुम्हारा वो जो बनने वाली जो एक्टिंग है कि तुम बहुत ज़्यादा टेंशन में हो। ठीक है, अगर तुम्हें टेंशन नहीं हो रही, तुम रिलैक्स होकर बात करो कि भाई ये नहीं, ये सब हुआ है और मेरा रिलैक्स होना बनता है। मासूम रिश्ते, मासूम मासूम करके सबको पता है कि तुम मासूम का नाम लोगी तो कमेंट्स के अंदर उस मासूम रिश्ते की बात होगी ही होगी। ये मासूम रिश्ता, पता है कि ये मासूम वर्ड इस वक्त तुम लोगों के लिए अच्छा, कलंक इसके साबित चक्कर हुआ में होगा। ना रुकैया को काफ़ी सारे लोग अच्छा बोल रहे हैं, क्योंकि रुकैया ने ना 3 मिनट की वीडियो अपलोड की और उस वीडियो के अंदर उसने दीपिका के बारे में ही बात की। अब इसने 9 मिनट की वीडियो अपलोड की है। आप यूट्यूब पर अगर जो नहीं जानता हो ना, तो मैं उनको बता दूं कि अगर आपकी वीडियो की लेंथ 8 मिनट से ऊपर होती है ना, तो यूट्यूब आपको मिड रोल एड लगाने की इजाज़त दे देता है, जिसमें आपको इनकम ज़्यादा होती है। जितने एड्स शो होंगे उतनी अच्छी इनकम आपको होती है। तो इसकी वीडियो 9 मिनट की है और रुकैया ने वीडियो अपनी अपलोड की 3 मिनट की। अच्छा, रुकैया देखो यूं तो मुझे इसका ना बहुत ज़्यादा मासूम वाले दिखते हैं, मतलब नेचुरल व्लॉगिंग दिखती है, लेकिन चाटुकारिता में रुकैया भी पीछे नहीं है। इस वीडियो के अंदर, दीपिका की वीडियो के अंदर, सबा का कोई काम नहीं था, फिर भी सबा की तारीफ के पुलिस ने एंड में बांधे कि सबा भी ऐसी है, सबा भी बहुत अच्छी है। शानू भी, एक तो ये शालू और शानू में मैं गड़बड़ा जाती हूँ, पता नहीं कौन सा शानू ने कौन सी। शानू भी बहुत ध्यान रखती है, नहीं शानू नहीं, शालू है, सॉरी, शालू भी बहुत ध्यान रखती है। शानू भाई ये वो सब कुछ देखो, ये भी कभी कभार ना चाटुकारिता थोड़ी ज़्यादा ही कर देती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका तो मुझे समझ में भी आता है कि यार वो ज़रूरी भी है। फिर वो शेड नहीं कर सकती इस टाइम पर, तो ये है कि अब ये कर रही है चाटुकारिता, फिर जब ये शेड करेगी तो फिर साइड्स पर ट्रोल होगी कि जब तुम्हें ज़रूरत थी तो तुमने चाटुकारिता की है और अब जब तुम्हें ज़रूरत नहीं है तो तुम शेड कर रही हो। ये सारा सीन शुरू हो जाता है। लेकिन खैर वो भी देखो, उसके अंदर इंसानियत थी, उसने 3 मिनट की वीडियो बनाई। उसने अपना आप नहीं बताया कि मैं मजलूम हूँ, मैं ये हूँ, मेरे साथ भी ये हो रहा है, मेरे साथ भी वो हो रहा है। उसने जस्ट सिंपल आके दीपिका के बारे में बताया कि आपने वो हेल्थ अपडेट सुनी है दीपिका की, और सब दुआ करो, सब्सक्राइबर से कहा है दुआ करो, ये सब कुछ का है। थोड़ा उसका भी नेचर, मैंने पहले भी कहा है ना आप लोग को, थोड़ा सा उसका नेचर भी ना चाटुकारिता वाला लगता है मुझे। तो ये सारा सीन है, इसलिए लोग जो ना वो रुकैया को काफ़ी अच्छा, मैंने 1-2 कमेंट्स भी रीड किए थे कि आपसे अच्छी तो रुकैया है, आप तो अपनी कज़न से सीखो। मतलब सोचो, इतने बुरे दिन आ गए सबा इब्राहिम के कि उसको अपनी कज़न से, जो उसके बाद व्लॉगिंग स्टार्ट करी है, जिसको व्लॉगिंग का वी भी नहीं आता, जिसको किसी किस्म की चालाकी नहीं आती, और उससे उसको व्लॉगिंग सीखनी पड़ेगी और उससे उसको तरीका सीखना पड़ेगा। बहुत बहुत खराब हो रहा है इसके साथ। अच्छा, इस चीज़ में ना लखनीत बड़े गलत तरीके से कंट्रोवर्सी के अंदर, कंट्रोवर्सी तो नहीं कहूँ, मैं कहूँगी एक तरीके से ट्रोल हो रहे हैं। अब लखनीत कैसे ट्रोल हो रहे हैं, लखनीत ने ना इनके वीडियो पर कमेंट किया शुएब इब्राहिम के, क्योंकि शुएब इब्राहिम की वीडियो ट्रेंड कर रही थी। अब लखनीत ने इससे पहले कभी भी इनकी वीडियो पर कोई किस्म का कमेंट नहीं किया, कभी कोई इनका एक तरीके से लिंक भी नहीं रहा है शुएब इब्राहिम और उनकी फैमिली से। लेकिन इस वीडियो पर उन्होंने कमेंट कर दिया स्टे स्ट्रॉन्ग। इससे पहले भी बहुत कुछ इनके दरमियान, इनकी ज़िंदगियों में हुआ है, लेकिन कभी भी लखनीत ने किसी किस्म का कोई कॉन्टैक्ट या किसी किस्म का भी कुछ नहीं किया। अब लखनीत को लोग बोल रहे हैं कि इसको मुस्लिम सब्सक्राइबर्स चाहिए, इसलिए ये सब कुछ कर रहा है। क्योंकि रिसेंट दिनों जो भी हुआ है, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स मुझे लगता है लखनीत के भी माइनस हुए हैं, क्योंकि अब ये सब में मैंने कहा ना, सब ने ही सर्वाइव किया है, सिर्फ कोई भी एक अकेले चैनल ने सर्वाइव नहीं किया कि किसी के सब्सक्राइबर्स माइनस हुए। सब ने माइनस का सब्सक्राइबर्स देखे हैं, सब ने एक डाउनफॉल देखा है अपने इसमें। अब लखनीत की भी अगर सब्सक्राइबर्स की बात की जाए ना, तो 11 लाख समथिंग इसके एक चैनल पर है, 32 लाख जो है वो नीतू के चैनल पर है। लेकिन इसके व्यूज़ है ना, वो 11 लाख के मुताबिक नहीं आते। जैसे प्राइम फैमिली है, इनके 3 लाख सब्सक्राइबर्स है, 3 लाख, 3 लाख नहीं, 3 मिलियन, और एक के 4 मिलियन और 3.5 मिलियन, इस तरीके के इनके सब्सक्राइबर्स है। बट इनके व्यूज़ जो है वो 1 मिलियन क्रॉस कर ही जाते हैं हर वीडियो के। लेकिन लखनीत का मैंने देखा है कि अक्सर वीडियोज़ ना कभी 1 मिलियन क्रॉस करते हैं, कभी कुछ वीडियोज़ तो बहुत ही हाइप पे चली जाती हैं, लेकिन कुछ वीडियोज़ इनकी 4 लाख 5 लाख समथिंग पर आकर अटक जाती हैं। तो इसलिए काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है कि इनको अब मुस्लिम सब्सक्राइबर्स की रीच चाहिए, इसलिए ये इनको मतलब कि जाकर उन्होंने कमेंट किया। क्योंकि इससे पहले कभी कोई, अगर कोई इंसानियत दिखा रहा है कोई ब्लॉगर, तो इसका मतलब ये थोड़ी हम उसको बोले कह रहे उसको व्यूज़ ही चाहिए, नहीं होता इस तरीके से। मुझे नहीं लगता कि अगर किसी ने कोई इंसानियत दिखा दी, पहली बार दिखा दी, हो सकता है उसकी नज़र में आया हो, क्योंकि अभी ये सब कुछ नया ताज़ा ताज़ा हुआ है ना, इसलिए लोगों को लग रहा है कि ये सब कुछ मुस्लिम सब्सक्राइबर्स के लिए हो रहा है, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है। और कमेंट्स के अंदर कुछ लोग इनको साथ भी दे रहे हैं और कुछ लोग इनको ट्रोल भी कर रहे हैं। तो लखनीत बड़ा जो है वो ट्रोल हो गया इस बात को लेकर। अच्छा, काफ़ी सारे लोग इनके कंटेंट पे शुरू हो गए। देखो, कंटेंट अगर आपको किसी का क्रिंज लग रहा है, किसी का प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, वो आपकी सोच है। अब मुझे देखो, नीतू का कंटेंट मुझे कोई इतना खास पसंद नहीं है, मैंने ये पहले भी बोला है, मैंने रिसेंट भी एक वीडियो बनाई थी, मैंने उस पर भी कहा था कि मुझे नीतू का कंटेंट कोई खास नहीं पसंद आता, मुझे वो नहीं, वो क्योंकि वो मेरा टेस्ट के हिसाब से नहीं है। लेकिन उसकी मेहनत पर हम सवाल नहीं उठा सकते, अरे क्या ही किया है, नाच गाना करके ही तो किया है, बट कुछ भी करके बनाया है, अपनी वर्थ बनाइए। अब मैं सबा का भी क्या कहती हूँ, सबा के बारे में जब बात करती हूँ, भले उसने यूज़ किया भाई भाभी को, लेकिन उसका दिमाग काम किया कि
उसको यूज़ कैसे करना है। वरना अच्छे अच्छे लोग रह गए हैं जो कि इतने फेमस सेलिब्रिटीज़ के भाई बहन हैं, लेकिन वो फेमस नहीं हो सके क्योंकि उनको सही दिमाग नहीं यूज़ करना आया, उनको सही तरीका नहीं आया चलाने का कि भाई कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से ऑडियंस को कैच करना है। वो चीज़ सभा में है, और ये चीज़ जिस बंदी में होगी ना, वो चीज़, वो चैनल कामयाब हो जाएगा। सभा में वो चीज़ थी, इसलिए सभा कामयाब हो गई अपने इसमें। तो इसी तरीके से नीतू का भी है कि नीतू को अपना जिस किस्म का कंटेंट समझ में आया, जिस किस्म की ऑडियंस समझ में आई, तो वो उस तरीके से वो अपने कंटेंट में कामयाब हो गई। अब अलग किस्म की भड़ास निकाल देना, लोग पता नहीं क्यों किसके, एक अगर किसी ने अच्छा भी मैसेज कर दिया स्टे स्ट्रॉन्ग तो ठीक है, उसको हम पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, कोई नहीं। हर चीज़ को ज़रूरी थोड़ी कि हम क्रिटिकल थिंकिंग में ही लें। हाँ, कुछ चीज़ें क्रिटिकल थिंकिंग वाली समझ में भी आती है, ऐसा नहीं है कि लखनीत कुछ क्रिटिकल थिंकिंग वाली चीज़ें नहीं करते हैं, उनका भी बहुत कुछ होता है जो हमें नहीं समझ में आ रहा होता है। एज अ ऑडियंस हम इनसे भी कर रहे होते हैं कि नहीं यार ये सब कुछ आपका ओवर है, आप ज़्यादा ओवर दिख रहे हो, आप ये दिख रहे हो। लेकिन मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि हम ही कहते हैं कि भाई आप लोग रियल रहो। अब चाहे वो दीपिका हो चाहे शुएब हो, हम इनको क्यों ट्रोल करते हैं? क्योंकि ये लोग फेक करते हैं। हम इनको क्या बोलते हैं, भाई रियल रहो। रियल रहोगे, आपने जाहिर सी बात है कमाया है तो आप अच्छा पहनना डिजर्व करते हो। अब सबा क्या करती है, इतना कमाती है, लेकिन हर वक्त इसका रोना क्या होता है कि ये जैसे इसके पास कुछ लेने के पैसे नहीं है, ये गरीब से गरीब लड़की है, इसीलिए ये ट्रोल होती है। तो मसला सारा ये कि भाई रियल रहे, लेकिन व्लॉगर्स रियल रहते हुए नजर नहीं आते इतना ज़्यादा। निदा सुफियान की कंट्रोवर्सी की बात करनी है, सितारा यासीन पे भी बात करनी है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं मेरे पास, और ऑलरेडी मेरे पास 2 वीडियोस बनी हुई रेडी हैं। एक राजा व्लॉग्स भी है और एक और टॉपिक है जो कि मेरे पास बना पड़ा है, उसका मुझे बड़ा डर लग रहा है कि मैं उस टॉपिक को लाइव करूँ या ना करूँ। क्योंकि डर इसलिए नहीं कि कोई इशू होगा, ये नहीं भाई, ये ना चैनल पर स्ट्राइक का सीन हो जाता है ना, फिर चैनल बहुत डाउन हो जाता है, चैनल की पूरी जो है ना वो बैंड बज जाती है। इसलिए वो थोड़ा सा ना, मैं इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर भागती हूँ। लेकिन चलो देखते हैं, मुझे लगता नहीं है कि कुछ ऐसा होगा, क्योंकि मैंने जब लखनीत पे भी वीडियो बनाई थी ना, तब लखनीत ने भी बहुत अच्छे से पॉजिटिव वे में लिया था, या मैंने ये चीज़ देखी थी, मेरी वीडियो के नीचे कमेंट भी किया था लखनीत ने। हालांकि मैंने दोनों दोनों वे में बात की थी, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई बिल्कुल ही कोई इनके लिए ना एक किस्म के शहद या मिठास में बात की थी, नहीं, मैंने उस पर दोनों किस्म की बात की थी कि भाई ये नहीं, ये है, इनकी ऑडियंस का ये है, और हमें ये चीज़ देखकर हमें इनके कॉन्टेंट से ये प्रॉब्लम है, इनकी ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। हर एक चीज़ पर मैंने बात की थी और उन्होंने बड़े अच्छे से लिया था। और यही तरीका होता है, जब आप काम कर रहे हो तो आपको क्रिटिकल थिंकिंग लेनी भी आनी चाहिए। लेकिन मसला सारा ये कि आप उसको दे किस तरीके से रहे हो, आप क्रिटिकल थिंकिंग आप किस तरीके से दे रहे हो, वो आपके लिए बड़ा मायने रखता है। कि आप बदतमीजी कर रहे हो, आप गालम गलोच कर रहे हो, आप किसी किस्म की बौतानबाजी कर रहे हो, एलिगेशंस लगा रहे हो जो कि नहीं है उनमें, तो जाहिर सी बात है कोई भी हजम नहीं करेगा अपने बारे में। तो बात सारी ये होती है। खैर, आप लोग इन सब में क्या राय है वो मुझे लाजमी बताना, और दीपिका के लिए ज़रूर ज़रूर प्रे करना कि दीपिका जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और रूहान वापसी हमको नज़र आए हंसता खेलता, फिर हमें मज़ा आएगा दीपिका के साथ जो है वो 1-to-1 करने में। लेकिन अभी तो यार, अभी तो वो लोग इतना ज़्यादा मुझे ना पता है, अभी इनके बारे में कुछ भी ट्रोल व्रोल करने में भी ना, मेरा मतलब ट्रोल क्या, मेरे को क्रिटिकल थिंकिंग करने में मेरा मेरा भी दिल नहीं कर रहा है इनको लेकर। ये सही हो जाएंगे ना, देखो जब एक इंसान सही होता है ना, तो आपको उसके साथ मज़ा आता है कि हाँ यार ठीक है, इस इंसान चाहिए। लेकिन जब एक इंसान ऐसी सिचुएशन में होता है ना, मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला कि यार आप क्यों इतना ज़्यादा वो कर रही हो, उसने इतना बुरा बोला है, आप क्यों इतना ज़्यादा। नेहा फैज़ी के लिए मुझे एक कमेंट बताया कि नेहा फैज़ी ने ये कमेंट किया हुआ है। बट मेरा मानना देखो यही है कि जब हम करते हैं, हमने भी तो किए हैं ना, हमने नहीं किए। देखो हमारे हिसाब से वो लोग हैं, उनके हिसाब से हम बुरे हैं, तो यही सारा सीन है ना। अब हम ये चीज़ लेके बैठ जाएंगे यार, ये इसको क्यों बोल रहे हैं, इसमें देशभक्तियाँ साबित नहीं होती है यार, दिल से देशभक्ति साबित होती है, आपकी मोहब्बत आपकी क्या है। लेकिन एक दूसरे को इंसान समझना चाहिए, मेरा तो यही होता है कि आप एक दूसरे को इंसान समझो। अब ज़रूरी नहीं अगर सामने वाला इंसान अगर मेरे कंट्री को बुरा बोल रहा है तो मैं उसके कंट्री की धज्जियाँ उड़ा के ही उस चीज़ का बदला लूँ, कोई नहीं, ऐसा नहीं होता है, कोई नहीं, सबके अपने अपने। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो नहीं बोल रहे, तो क्या मैं उनको देख के रिस्पेक्ट नहीं कर सकूं? अगर कोई 2-4 लोग मेरे सामने ऐसे आ रहे हैं जो मेरे कंट्री के बारे में बुरा बोल रहे हैं, तो कितने लोग मेरे सामने ऐसे भी हैं जो कि मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर ही दिखते हैं, तो वो मेरे मुल्क को भी अच्छा बोल रहे हैं, मेरे मुल्क के लोगों को अच्छा बोल रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि भाई अगर मुल्क के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ के लोगों से कोई मसला नहीं होना चाहिए। और रही बात कि देखो हमने भी तो किया है ना, मैं यही बोलती हूँ, हमारी तरफ से भी तो बहुत कुछ हुआ, हम भी तो कितना कुछ मजाक उड़ा रहे हैं इंडिया का, हमारी तरफ से, हमारी तरफ से मीम्स बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो जब हम कर रहे हैं तो फिर हमें थोड़ा सा सहना भी चाहिए, थोड़ा सा क्या, हमें भी सामने सहना चाहिए कि भाई सामने वाला भी अपने उसके मुताबिक बोलेगा हमारे मुल्क के बारे में, वो भी हमारा मजाक बनाएगा, वो भी हमारे बारे में बात करेगा, वो भी हमें दुश्मन बोलेगा जब हम उसे दुश्मन बोल रहे हैं। तो सीधा सिंपल यही है कि हम कहना जानते हैं लेकिन हम सहना जानते नहीं है। तो भाई यही है कि अगर कहोगे तो सहना भी चाहिए। अब काफ़ी लोगों को इन सब चीज़ों से, मुझे ये लगता है, मेरी ये सोच से लोगों को लगता है कि मैं ना अपने सब्सक्राइबर्स नहीं खोना चाहती, मैं ये नहीं करती। अरे बहुत खोए मैंने सब्सक्राइबर्स, मैंने पूरे पूरे चैनल्स खो दिए हैं। तो मुझे इन सब चीज़ों का नहीं है, मेरी सोच शुरू दिन से सेम ऐसी ही है।
मैं ऐसी ही हूँ और आगे मुझे नहीं लगता कि मैं चेंज होंगी इन मामलों में, मैं ऐसी की ऐसी ही रहूँगी। मुझे क्योंकि मेरी सोच बचपन से यही डाली गई है, मेरे अब्बू खास करके मैंने हमेशा बताया कि मेरा तो कनेक्शन लगता है यार इंडिया से, तो मैं कैसे कहूँगी कि यार वो नक्शे से हट जाए या वो उनके साथ ऐसा हो जाए। उनके साथ हालात थे, बुरा वक्त आया था, वो निकल गया। अल्लाह ताला आइंदा कोई ऐसा वक्त ना लाए कि हम दोबारा से ऐसे मकाम पे जाके खड़े हो जाएं। खैर, आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।